नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल ट्रेंड डेस्क। क्या यूएस डॉलर अपनी डोमिनेंस लूज कर रहा है? क्या बिटकॉइन एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट बन सकता है? और इंडिया इस ग्लोबल फाइनेंशियल शिफ्ट के लिए तैयार है या अभी भी लेट हो रहा है? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे गोल्ड, फॉरेक्स रिजर्व और बिटकॉइन ग्लोबल फाइनेंस को इम्पैक्ट कर रहे हैं और क्या इंडिया इस शिफ्ट का पार्ट बनेगा या नुकसान उठाएगा। लेट्स डाइव इन। काफी टाइम तक गोल्ड दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम का बैकबोन था। 1944 के ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के बाद यूएस डॉलर को गोल्ड से पैक कर दिया गया और दुनिया भर की करेंसीज को डॉलर से। लेकिन 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया, जिसमें यूएस डॉलर सिर्फ ट्रस्ट बेस्ड फिएट करेंसी बन गया। इसके बाद ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व डाइवर्सिफाई होने लगे और अब कंट्रीज अपने रिजर्व में मिक्स एसेट रख रहे हैं, जैसे जिनमें ट्रेडिशनल रिजर्व में यूएस डॉलर, गोल्ड, यूरो, येन और अदर करेंसीज हैं और न्यू एसेट्स के अंदर बिटकॉइन उभर कर आ रहा है। आज की दुनिया में क्या ट्रेडिशनल रिजर्व आज भी उतने ही रिलायबल हैं? यूएस डॉलर डेकेड से दुनिया की प्राइमरी रिजर्व करेंसी रहा है, लेकिन अब बहुत कुछ बदल रहा है। कुछ मेजर वार्निंग साइंस हैं यूएस डॉलर के लिए, जिनमें से फर्स्ट है डी डॉलराइजेशन। चाइना, रशिया, ब्रिक्स नेशन यूएसडी रिजर्व को ग्रेजुअली कम कर रहे हैं। गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। 2023 में सेंट्रल बैंक्स ने सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा है पिछले 50 सालों के अंदर। थर्ड, यूएस डेट क्राइसिस। 34+ ट्रिलियन डॉलर नेशनल डेट होने के बाद भी यूएस और बोरिंग कर रहा है। अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो यूएस डॉलर का जो ग्लोबल ग्रिप है वो वीक हो सकता है। ट्रम्प का बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना क्या सही है? एक और बड़ा सवाल। रूमर्स है कि डोनाल्ड ट्रम्प चाहता है कि बिटकॉइन को यूएस रिजर्व में रखकर एक फाइनेंशियल क्वेश्चन लिया जाए। तो व्हाई इट मैटर्स? फर्स्ट इज बिटकॉइन के लिए फिक्स सप्लाई है, ओनली 21 मिलियन बिटकॉइन ही है। सेकेंड इज डिसेंट्रलाइज एंड ग्लोबल। डिसेंट्रलाइज और ग्लोबल होने की वजह से इस पे किसी भी एक कंट्री का कंट्रोल नहीं हो सकता। थर्ड इज इन्फ्लेशन ऑफ हेज। गोल्ड की तरह बिटकॉइन भी वैल्यू प्रिजर्व कर सकता है। एल सैल्वाडोर ऑलरेडी बिटकॉइन को रिजर्व एसेट बना रहा है, तो क्या चाइना और दूसरे ग्लोबल पावर्स पहले मूव करेंगे? अब जैसा कि आपको चार्ट्स में दिख रहा है, बिटकॉइन ने भी गोल्ड की तरह ही रिटर्न देना शुरू कर दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इंडिया का स्टैंड क्या है और अगर हम लेट हुए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? फर्स्ट, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व बहुत स्ट्रांग है। इंडिया के पास 600+ बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व हैं, जो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है बहुत ही आराम से। सेकंड इज गोल्ड रिजर्व। गोल्ड रिजर्व भी 800+ टन क्रॉस कर चुका है, जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए और ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन फॉरेक्स रिजर्व में लगभग 11% के आसपास गोल्ड रिजर्व है, जो कि 861 मैट्रिक टन के आसपास आता है। लेकिन इंडिया को क्या रिस्क है? बिटकॉइन रेगुलेशन इंडिया के अंदर स्लो है, जबकि एल साल्वाडोर जैसी छोटी छोटी कंट्रीज भी बिटकॉइन को रिजर्व बना रही है। भूटान के पास 13,000 बिटकॉइन है। इवन यूक्रेन के पास 16,000 बिटकॉइन है। इंडिया अभी भी अनक्लियर है कि क्रिप्टो को किस तरीके से रेगुलेट करे। अगर इंडिया लेट होता है तो शायद ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में इसका पोजीशन वीक हो सकता है। सेकंड, डी डॉलराइजेशन मूवमेंट का पार्ट बनना जरूरी है। ब्रिक्स ऑलरेडी एक अल्टरनेटिव रिजर्व करेंसी बनाने की बात कर रहा है। अगर इंडिया इसमें एक्टिव रोल नहीं लेता है तो चाइना और रशिया इसका ज्यादा कंट्रोल ले सकते हैं। थर्ड इज जियोपॉलिटिकल रिस्क। अगर इंडिया अपनी फॉरेक्स रिजर्व को डाइवर्सिफाई नहीं करता है और सिर्फ यूएसडी पर ही डिपेंड रहता है तो यूएस सैंक्शंस या ग्लोबल रिसेशन जैसे कि रिस्क आ सकते हैं, वो इंडिया को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर इंडिया लेट होता है तो क्या हो सकता है? इन्वेस्टमेंट और ट्रेड डील स्लो हो सकती है, क्योंकि नए फाइनेंशियल सिस्टम्स डेवलप हो ही रहे हैं। रुपी वीक हो सकता है अगर हम सिर्फ डॉलर रिजर्व पर ही डिपेंड करते हैं। बिटकॉइन और डिजिटल एसेट का रोल छोटी कंट्रीज भी समझ चुकी हैं, और अगर इंडिया लेट होता है तो ग्लोबल फाइनेंशियल शिफ्ट में हम पीछे रह सकते हैं। तो इंडिया को अभी से प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। तो अब सवाल यह है, गोल्ड अभी भी एक मेजर रिजर्व एसेट है और कंट्रीज इसको एक्यूमुलेट कर रही है। बिटकॉइन का रोल रिवर्स एसेट की तरफ बढ़ता जा रहा है, रिजर्व एसेट की तरफ बढ़ता जा रहा है। यूएस इकोनॉमी को मल्टीपल रिस्क हैं, डेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, डी डॉलराइजेशन ट्रेंड हो गया। अब अगर फेड अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और अगर कम करता है तो रिसेशन का डर है। तो इंडिया को अभी एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो फाइनेंशियल शिफ्ट का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो क्या बिटकॉइन यूएस डॉलर्स को रिप्लेस करेगा? क्या इंडिया टाइमली एक्शन लेगा या लेट हो जाएगा? कमेंट करके बताइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
ताकि आपको ग्लोबल फाइनेंस की और भी इंसाइट मिल सकें। थैंक यू।